सफला एकादशी की उपलक्ष्य में सुनिए दोस्तों एक प्यारा सा भजन। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, यदि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। सुनिए एक प्यारा सा भजन। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सारे हैं। अन्न धन्य और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे बस यही मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सारे हैं। भाव बिन कुछ भी जो दे में मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सारे हैं। भाव बिन मुझको पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरी करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सारे हैं। भाव जिस जन को नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सारे हैं। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सारे हैं। सफला एकादशी दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2021 को मनाया जाएगा। यह इस वर्ष की आखिरी एकादशी तिथि है। सफला एकादशी को विधि विधान से करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर कार्य में सफलता पाने के लिए सफला एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी माना जाता है। 2021 सफला एकादशी 29 दिसंबर को 4:12 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2021 को दोपहर 1:40 तक है। एकादशी व्रत का पारण समय 31 दिसंबर को 7 बजे से 9:18 तक रहेगा। कथा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक
रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफल एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुने। चंपावती नगरी में एक महिष्वान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव परस्त्रीगमन, वैश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ, तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी अन्य को कर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में वह एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष, सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर के वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपने राज्य भार सौंप कर वह वन का रास्ता लिया। जब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा, उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं और सफला एकादशी के महात्म का पठन व श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री एकादशी मैया की जय। बोलो श्री राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल की जय। धन्यवाद। नमस्कार।